अभी आपको पता है कि हम सेकंड यूनिट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम जो सेकंड ऑर्डर का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है उसके अंदर हमने एक अभी टॉपिक ख़त्म किया नॉर्मल वाला, नॉर्मल फॉर्म वाला, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। स्टेप नंबर जो आपकी फर्स्ट होने वाली है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। स्टेप नंबर फर्स्ट होने वाली है, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, और ये याद रखना कि ये जब क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा आता है चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना कि कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में यहाँ पे हो जाएगा पी डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, देन प्लस में हो जाएगा हमारा क्यू वाई इक्वल्स टू आर, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्लियर है। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, लाइक देखो जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, आपको एक्स को आपको जेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करना है हम बात करेंगे, एक्स को जेड में कन्वर्ट करना है, और जो आपका पी है इसको आपको P1 लिखना है, देन जो आपका क्यू है इसको आपको Q1 लिखना है, देन जो आपका R है इसको आपको R1 लिखना है। अब ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना, प्रॉपर उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे लिखना है, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है। सो देखो जो हमारा लाइक P1 का फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा डी का स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन यहाँ पे होता है प्लस में P, ठीक है, देन यहाँ पे हो जाएगा डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। देन डिवाइड में क्या होगा, डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स इसका ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे P1 निकालने का फॉर्मूला होता है। अब आप बोलोगे कि लाइक कैसे निकालते हैं, तो वो भी हम बात करेंगे, इनकी वैल्यू कैसे आएगी, सब चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा Q1 होता है ये कैसे निकालते हैं, देखो Q1 निकालने का ही सिंपल सा फॉर्मूला है, Q अपॉन में डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो R कैसे निकालते हैं, R1, सो इसका भी यही है, R डिवाइड बाई डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लाइक इनको याद कैसे करना है वो ही बता देता हूँ। देखो आपको मान के चलना है जो P है ना वो थोड़ा रिच बंदा है, और जो Q और R हैं वो पुअर बंदे हैं, ठीक है। तो देखो ये पुअर है ना, ये पुअर है, इसके पास Q है, Q1 के पास क्या है, Q है, और R1 के पास R है। बट जो रिच बंदा है ना उसके पास P के अलावा भी 2 चीज़ें हैं, क्या है, यहाँ पे एक सेना है, ठीक है, देन इसी का डबल सेना यहाँ पे है, मतलब प्लस में डबल सेना, तो इसके पास 3 सेना है। बट इनके पास सिंपल सा Q1 के पास Q है और यहाँ पे R1 के पास R है, और डिवाइड में सब चीज़ें सेम चल रही है, मतलब डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है, तो ये चीज़ें आपकी सेम चलेगी, ठीक है। याद हो गया ना, बस रिच पुअर ये याद रखना है, ठीक है। सो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। अब देखो बेसिकली आपको करना क्या रहता है, इसमें हमें अज्यूम करना है क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ये स्टेप हमारा जो है ना 3rd होने वाला है, क्या, स्टेप नंबर 3rd। अब इसमें क्या करना है, आपको अज्यूम करना है, क्या करना है, अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है, जो Q1 है ना, Q1 है उसकी जो वैल्यू होगी उसमें ओनली Q की कांस्टेंट वैल्यू आएगी, Q की क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इतना चीज़ क्लियर है। चलो यहाँ पे आपको इतना बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस टाइप से आपका क्वेश्चन लिखा है सिंपल सा, ठीक है, और क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन क्या है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा कॉट एक्स डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, देन प्लस में हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे लाइक क्या लिखा है, 4y और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपको पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, हमारा होता है P, देन हमारा यहाँ पे लाइक Q, देन हमारा y होता है, ठीक है। दैट मीन्स y बाद में होता है, इसका मतलब y को पीछे कर दूँ मैं, तो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, ये 4 है, ठीक है, ये 4, और यहाँ पे अगर मैं कर दूँ लाइक क्या, कोसेक है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स, देन यहाँ पे y, ये हमारा 4 है, ये कोसेक लिखा हुआ है, ठीक है, एंड इक्वल्स टू हमारा 0 चल रहा है, ठीक है। क्लियर है।
दैट मीन्स हमारी पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। पी याद आ रहा है बार बार, क्यू की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, पी याद आ रहा है बिकॉज पी रिच बंदा है, ठीक है, पुअर बंदे याद नहीं आते। चलो सो यहाँ पे लाइक देखो पी की वैल्यू क्या है हमारी कॉट एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमारी क्या है 4 कोसेक स्क्वायर, ठीक है, और क्यू की हमारी जो हमारा आर है, ठीक है, आर की वैल्यू क्या है 0। इतना चीज़ क्लियर है, 3 वैल्यू हमारी हो गई है, ठीक है। अब हमें कैसे सॉल्व करना है? सो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? क्यू की वैल्यू। सो मैंने क्या बोला, अज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा। आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा? सबसे पहले क्यू का फॉर्मूला क्या होता है Q1 का? सो Q1 विच इज इक्वल टू होता है Q डिवाइड बाई डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे लाइक देखो, आपको क्या करना है, सिंपल से लाइक देखो Q क्या है, मैंने आपको लिखवाया अभी। क्या लिखवाया यहाँ पे? Q1 जो होता है ना वो Q की कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी Q क्या है हमारा, ये है। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे सिर्फ 4 कांस्टेंट है, बाकी ये तो वेरिएबल है ना। ये कांस्टेंट है, ये क्या है, वेरिएबल। ये क्या है हमारा, वेरिएबल, ठीक है ना। ये हमारा कांस्टेंट है, दैट मीन्स हमारे Q1 की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 देन इक्वल्स टू हमारे Q की वैल्यू क्या है 4 कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? चलो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। इसको कहाँ ले जाते हैं, डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में है ना। सो क्या हो जाएगा 4 देन यहाँ पे डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स और इसका होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्लियर है? अब लाइक देखो यहाँ पे क्या मैं इसको 2 को ओवरऑल स्क्वायर नहीं कर सकता, दैट मीन्स डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे कोसेक और एक्स का ओवरऑल होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर गया, दैट मीन्स हमारी यहाँ पे डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोसेक एक्स आ गई, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको इधर लेके जाऊँगा डी एक्स को, ठीक है ना। सो इधर करता हूँ, है ना, समझ जाना आप। सो देखो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, डी जेड विच इज़ इक्वल टू हमारा हो जाएगा कोसेक एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेके इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे z बचेगा, ठीक है। क्लियर है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log देन 10 और x/2, ये होता है इंटीग्रेशन। या फिर दूसरा भी होता है log कोसेक एक्स देन माइनस में कॉट एक्स, इस टाइप से, ठीक है। सो इस टाइप से हमें अभी किसी को भी यूज़ कर सकते, ठीक है। हमने इसको लिख लिया। अब लाइक देखो हमें z की वैल्यू मिल चुकी है ना, और हमारी लाइक काय की वैल्यू मिल चुकी है, हमें स्क्वायर की वैल्यू भी मिल चुकी है, सिंपल हमें डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए लाइक यहाँ पे ये p की वैल्यू, p1 की वैल्यू निकालने के लिए डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर चाहिए। अब ये कैसे आएगा, ये तब आएगा जब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो हमने यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन किया, देन हम सेकंड बार क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है। कुल मिला के हमें वैल्यू चाहिए, इसलिए हम जो हो सकता है वो कर रहे हैं, ठीक है। सो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब एक बार होगा तो डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है? विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। क्लियर है? हमें सारी वैल्यू मिल चुकी है। अब बस आपको P1, Q1 और R1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे P1 की वैल्यू, ठीक है। P1 की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में यहाँ पे क्या था P, देन यहाँ पे डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। और डिवाइड में क्या था, डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स का ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। सो यहाँ पे लिख देखो P1 विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या था जब हमने डबल डिफ्रेंशिएशन किया था, तो वो आया था लाइक माइनस का कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स, ठीक है, कॉट एक्स। क्लियर है? ये हमारा आया था। अब इसके बाद लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे P की वैल्यू क्या थी हमारी, P की वैल्यू थी कॉट एक्स, ठीक है। सो प्लस में हो जाएगा
कॉट एक्स, ठीक है। देन इसके बाद हमारा ये डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स क्या आया था, ये हमारा सिंपल से यहाँ पे आया था, लाइक क्या आया था, कोसेक, है ना, कोसेक एक्स, ठीक है। इस टाइप से हमारा आ गया था। और डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में हमारा चल रहा है डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स का ओवरऑल स्क्वायर। सो ये था कोसेक एक्स का ओवरऑल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू प्लस में है, तो दोनों कट जाएंगे। दैट मीन्स इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी P1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब हम Q1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो Q1 की तो हमें ऑलरेडी पता है 4 थी हमारी, ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है R1 की वैल्यू, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R डिवाइड में यहाँ पे डी जेड डिवाइड में डी एक्स का ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इतना हो जाएगा, R की वैल्यू हमारी क्या थी, 0, और डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, कोसेक एक्स का ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है। सो इसकी वैल्यू 0 ही आनी है। दैट मीन्स हमारे पास P1 की वैल्यू 0 आई, R की वैल्यू 0 आई, Q की वैल्यू 4 आई। अब देखो हमें क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, देन उसमें वैल्यू को पुट करना है। सो क्या होती है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस में हमारा होता है P1, देन यहाँ पे डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, देन प्लस में क्या होता है Q1 वाई विच इज़ इक्वल्स टू हमारा R1, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, सो हमारी जो वैल्यू आई है वो पुट कर दो, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में हमारी P1 की वैल्यू क्या आई थी, P1 की वैल्यू आई थी 0, देन डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। देन प्लस में Q1 की वैल्यू क्या आई थी, 4, है ना, 4 वाई विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे R1 की वैल्यू 0। दैट मीन्स सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, डी स्क्वायर वाई और डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में यहाँ पे लाइक क्या बचा, 4 वाई विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे काय में, डी स्क्वायर वाई में, ठीक है। सो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे लाइक क्या बचेगा, डी स्क्वायर, देन प्लस में 4 और वाई को हम कॉमन ले लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 0। एक स्टेप ज़्यादा कर लिया मैंने, ठीक है, आप बिकॉज आपको आता है। और यहाँ पे हम रूट्स फाइंड करेंगे, सो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लाइक जो आपके रूट्स आएंगे ना वो आएंगे 0 प्लस माइनस 2i, ठीक है। कैसे आएंगे वो आपको आता है, लाइक सिंपल है, यहाँ पे डी स्क्वायर, यहाँ पे m का स्क्वायर प्लस में 4, तो प्लस के 4 को उस तरफ ले जाओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और डी जो m का स्क्वायर है, ठीक है, लाइक इस टाइप से होगा, m का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 4, ठीक है ना, और m विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस के 4 का रूट्स, तो यहाँ पे -1 का मतलब क्या होता है, आयोटा, और यहाँ पे m विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा i। सो आगे प्लस माइनस 0 लगा सकते हो, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक अल्फ़ा की वैल्यू 0 आई, देन बीटा की वैल्यू क्या आई, 2 आई। अब यहाँ पे हम CF ईजिली फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा e⁻ अल्फ़ा एक्स, देन यहाँ पे C1 कॉस, यहाँ पे बीटा एक्स, देन प्लस में हो जाएगा C2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन बीटा एक्स, ठीक है। देन इसके बाद हमारा CF विच इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करेंगे तो e⁻0 का 1 हो जाएगा, ठीक है। सो C1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2x, बिकॉज बीटा की वैल्यू 2 है, देन प्लस में हो जाएगा C2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा हमारा CF। देन PI फाइंड करेंगे तो PI कैसे आएगा, बिकॉज 0 है वहाँ पे, तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। सो कंप्लीट सॉल्यूशन y विच इज इक्वल टू C1 cos, एक सेकंड, ये जो आपका आंसर आ रहा है ना z के टर्म में आएगा, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या था, z था, है ना। सो ये z के टर्म में आएगा, याद रखना है, ये z के टर्म में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक z, देन प्लस में हो जाएगा C2 साइन, और यहाँ पे 2z, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब आपको z के टर्म में तो रह नहीं सकता हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। सो यहाँ पे आपको याद होगा z की वैल्यू आई थी, कुछ क्या वैल्यू आई थी, log, देन यहाँ पे हमारी आई थी 10x/2, ये हमारी वैल्यू आई थी, ठीक है। सो हम z की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, सो आपको क्या करना है, पुट करनी है वैल्यू। सो y विच इज इक्वल टू क्या आएगा, C1 cos 2, देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा log 10x/2, ठीक है। देन यहाँ पे प्लस में हो जाएगा C2 साइन 2, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 10x/2। इस टाइप से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस टाइप से हमारा सेकंड क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। इसको भी हम बिल्कुल इजी वे में करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक देखो p की वैल्यू क्या है, -1/x, ठीक है। q की वैल्यू क्या है आपकी, -4x का स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है आपकी, x⁴, ठीक है ना। सारी वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, Q1 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारे हो जाएगी Q अपॉन में dz डिवाइड बाई dx का ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है ना। सो हम कैसे फाइंड करेंगे, लाइक देखो मैंने क्या बोला, Q1 की वैल्यू क्या होती है, Q1 की वैल्यू वो होगी जो Q के अंदर
कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स क्यू के अंदर क्या है कांस्टेंट, -4, यानी Q1 की वैल्यू -4। तो यहाँ पे -4 रखता हूँ मैं Q1 की जगह पे, क्लियर है। और विच इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ ऊपर Q की वैल्यू -4x² डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा dz डिवाइड बाई dx और इसका ओवरऑल स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इसको इधर लाऊंगा, ठीक है ना, मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा -4 देन dz डिवाइड बाई dx और इसका ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है, -4x², ये और ये गया, ठीक है। क्या बचा हमारा, देन इज इक्वल्स टू हमारा x², ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे dz डिवाइड बाई dx विच इज़ इक्वल्स टू x आ सकता है, क्यों, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हमें 2 स्टेप फॉलो करनी, पहला डिफ्रेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन। हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो d² डिवाइड बाई हो जाएगा dx², देन हमारा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारी आ चुकी है। देन इसके बाद हम फाइंड करेंगे दूसरा इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन, ठीक है। सो इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे पहले dz विच इज़ इक्वल्स टू x और dx, देन इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है ना। आप प्रॉपर लिखना, पहले ये लिखना, देन इसके बाद यहाँ पे ले जाना, फिर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सो मैंने डायरेक्ट किया थोड़ा। अब करेंगे तो यहाँ पे z विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x² डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, x² की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, इस 2 को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x² विच इज़ इक्वल्स टू 2z हो जाएगा। दैट मीन्स हम x के स्क्वायर की जगह पे 2z भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे लाइक देखो, Q1 की वैल्यू हमारी आ चुकी है, क्या आई है Q1 की वैल्यू, -4 है ना, -4। अब हम P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो क्या है, रिच बंदा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा सिंपल सा हो जाएगा d² डिवाइड बाई dx², देन प्लस में P एंड यहाँ पे हो जाएगा dz डिवाइड बाई dx, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, dz डिवाइड बाई dx का ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, 1, देन प्लस में यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, 1/x, वो भी माइनस का, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी x, क्लियर है। इससे ये कटेगा 1 और ये माइनस का 1, दैट मीन्स ये 0 आने वाला है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी x², दैट मीन्स इसकी वैल्यू 0 आएगी। सो P1 की वैल्यू 0 आ गई। देन हम Q1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, अब R1 की, है ना। R1 की वैल्यू क्या होती है, R डिवाइड बाई dz डिवाइड बाई dx का ओवरऑल स्क्वायर। सो R की वैल्यू हमारी क्या है, R की वैल्यू x⁴ डिवाइड में यहाँ पे लाइक क्या है, x², ये कटा तो क्या बचा, x²। दैट मीन्स हम इसकी जगह पे 2z लिख सकते कि नहीं, ये अभी हमने फाइंड किया था, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है, आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे लाइक क्या किया हमने, R1 की वैल्यू फाइंड की, यहाँ पे लाइक देखो x⁴ थी R की वैल्यू, तो यहाँ पे काटा तो सिर्फ x² बचा। अब x² की जगह पे हमने 2z लिखा, जो अभी हमने फाइंड किया था, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम स्टैंडर्ड जो हमारी फॉर्म होने वाली है, स्टैंडर्ड जो हमारी फॉर्म होने वाली है वो क्या होगी, यहाँ पे लाइक देखो d² डिवाइड बाई dx², देन प्लस में हो जाएगा P1 dy, देन dx, देन प्लस में हो जाएगा Q1y विच इज़ इक्वल्स टू R1, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बाद लाइक देखो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा d²y, देन प्लस में हमारी P1 की वैल्यू क्या आई थी, 0, देन प्लस में हमारी Q1 की वैल्यू आई थी -4 और यहाँ पे y, देन इक्वल्स टू हमारी R1 की वैल्यू क्या आई थी, आई तो x² थी, बट हम उसकी जगह पे 2z लिख सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे लाइक क्या लिखेंगे, लाइक देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, है ना। सो यहाँ पे मैं m², देन यहाँ पे ये -4 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। 1-2 स्टेप ज़्यादा की इसमें मैंने, आपको आता है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो m की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका रूट्स लगेगा, दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल सा हमारा +-2 बचेगा और यहाँ पे 0, दैट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू हमारी 2 आई है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम यहाँ पे CF फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, C1e⁻, ये लाइक हाँ सॉरी अल्फ़ा बीटा तो आना ही नहीं है यहाँ पे। m1 की वैल्यू क्या आई है, -2 और m2 की वैल्यू क्या आई है, 2 है। सिंपल ही बात है, मतलब यहाँ पे -1 थोड़ी है ना, -1 है ही नहीं, दैट मीन्स सिंपल सा हमारा एक -2 आया, एक +2, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हमारा C1e⁻ क्या हो जाएगा, -2 और z आएगा, ठीक है, z आएगा, ध्यान रखना। देन प्लस में C2
e⁻²z, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, हमें पी आई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। पी आई क्या होता है, 1 फंक्शन ऑफ एफ, जो कि हमारा है d² माइनस का 4, देन मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है 2z, ठीक है ना। बिकॉज x² था तो हमने उसकी जगह पे 2z लिखा है, ठीक है। सो पी आई विच इज इक्वल टू 1 में, अब देखो यहाँ पे क्या है z है, यहाँ पे z है मतलब x है, ठीक है ना। x की जगह हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम क्या करते थे, ये माइनस के 4 को आगे लाएंगे, है ना, और यहाँ पे 1 बचेगा, देन माइनस यहाँ पे क्या बचेगा d² डिवाइड बाई 4, ठीक है। मीन्स हम कुल मिला के क्या करते थे, इसको कॉमन लेते थे जो कांस्टेंट है, देन उसके बाद हम इसको क्या करते थे ऊपर ले जाते थे, मल्टीप्लाई में ये 2 तो अपना चल ही रहा है, इधर लिख दो, देन यहाँ पे z है, z की पावर 1 यानी x की पावर, ऐसा होता था ना x की पावर m, ठीक है। सो उस केस में हम ये स्टेप फॉलो करते थे, ठीक है। सो पी आई विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब लाइक देखो ये हमारा 2 में माइनस का 4 तो चल ही रहा है, चल ले दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में d² डिवाइड बाई 4, ठीक है ना, क्लियर है। चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान रखना, जब भी ये फॉर्मूला है कि 1 माइनस में d² डिवाइड बाई a और ये इनवर्स में होता है, बिकॉज ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो इसको हम 1 प्लस में d² डिवाइड बाई a लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैंने वही किया है, और मल्टीप्लाई में z चल ही रहा है अपना, ठीक है। सो पी आई विच इज इक्वल टू, ये इसको मैं काट देता हूँ तो 1 क्या बचेगा 2, और ये माइनस का, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे लाइक देखो ये z हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस में d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे z है, एक बार z का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 बचेगा, ठीक है, और 1 का फिर से करोगे तो 0, दैट मीन्स ये टर्म हमारी 0 बचने वाली है, ठीक है। अब हम z की वैल्यू पुट करेंगे। सो z की वैल्यू हमारी क्या थी, z की वैल्यू हम देखते हैं एक सेकेंड। सो पी आई विच इज इक्वल टू माइनस का 1/2, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे। सो z की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ पे देखो ध्यान से, z की वैल्यू हमारी थी x² डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये हम पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा पी आई विच इज इक्वल टू माइनस का 1/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या था x² डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा माइनस का x² डिवाइड बाई 4, ठीक है। पी आई की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है, दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा y विच इज इक्वल टू c1 e⁻² माइनस का 2, और यहाँ पे z था तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दो, दैट मीन्स हमारी z की वैल्यू क्या है x² डिवाइड बाई 2, क्लियर है। देन प्लस में c2 e⁻², और यहाँ पे x² डिवाइड बाई 2, क्लियर है। चलो देन इसके बाद प्लस में माइनस में हो जाएगा हमारा x² डिवाइड बाई 4, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर दो, इससे इसको कैंसिल कर दो, y क्या आ गया c1 e⁻² माइनस का x², देन प्लस में c2 e⁻x² माइनस में x² डिवाइड बाई 4। ये आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। चलो